अभी हम जिंदा हैं। Can I be your superhero? Superhero. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्ड ऑफ सुपर हीरोज़ पे। और आप देख रहे हो ये वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या मार्वल के पुराने टीवी शोज़ एमसीयू में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जो इन टीवी शोज़ को एमसीयू से कनेक्ट करती है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो बिना टाइम पास के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वांडाविजन और द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर मार्वल की बिल्कुल नई टीवी सीरीज़ है, लेकिन मार्वल की पुरानी टीवी सीरीज़ एमसीयू के लिए एक बहुत बड़ा प्लॉट होल है जो एमसीयू में होते हुए भी एमसीयू में एग्जिस्ट नहीं करती। तो आपको उन सारी सीरीज़ के बारे में बताऊंगा और ये एमसीयू में एग्जिस्ट क्यों नहीं करती और कैसे इसे फिक्स किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एबीसी टीवी चैनल की सीरीज़ की, जिसमें एजेंट कार्टर, एजेंट्स ऑफ शील्ड और इनह्यूमन्स है। पहले हम बात करते हैं एजेंट कार्टर टीवी सीरीज़ पे। तो एजेंट कार्टर टीवी सीरीज़ की टाइमलाइन कैप्टन अमेरिका के बर्फ़ के जमने के बाद की है, जिससे इसके इवेंट्स एमसीयू की करंट टाइमलाइन से पहले के हैं। मतलब इस सीरीज़ का एमसीयू की टाइमलाइन पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब ये एमसीयू में एग्जिस्ट करती है। और इस बात को कंफर्म करता है अवेंजर्स एंड गेम में हुआ टाइम ट्रेवल, जहाँ टोनी स्टार्क अपने फादर से मिलता है और वहाँ जारविस भी होता है। और इसी सेम एक्टर ने एजेंट कार्टर में जारविस का रोल भी प्ले किया है। मतलब एजेंट कार्टर सीरीज़ पूरी तरह एमसीयू में एग्जिस्ट करती है। और अब बात करें एजेंट्स ऑफ शील्ड की, तो इस टीवी सीरीज़ में एजेंट कुल्सन फिर से जिंदा हुए, जबकि वो द अवेंजर्स में ही मर गए थे। और ये सीरीज़ एमसीयू से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि इसमें कई बार एमसीयू के रेफरेंस दिए गए। लेकिन फिर यहाँ सवाल ये आता है कि अगर ये सीरीज़ एमसीयू में एग्जिस्ट करती है तो एजेंट कुल्सन को हमें एमसीयू में फिर क्यों नहीं दिखाया गया। लेकिन हाल ही में वांडाविजन में हमें डार्क होल्ड बुक को दिखाया गया था, और एजेंट्स ऑफ शील्ड में भी पहले इस बुक को दिखाया जा चुका है, और ये दोनों ही बुक एक दूसरे से अलग है। इसका मतलब ये सीरीज़ एमसीयू में एग्जिस्ट नहीं करती। अब बात है इनह्यूमन्स पर, तो ये सीरीज़ मार्वल की सबसे बड़ी फ्लॉप साबित हुई, और ये सीरीज़ सच में बहुत बकवास है। तो शायद ही मार्वल फ्यूचर में इनह्यूमन्स को अपने किसी प्रोजेक्ट में दिखाएगा। और ये सीरीज़ एमसीयू में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि मार्वल इनह्यूमन्स को रिबूट ही करेगा, क्योंकि ये वाले इनह्यूमन्स लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आए थे। और मिस मार्वल की टीवी सीरीज़ एमसीयू में अनाउंस हो चुकी है, और कॉमिक्स में मिस मार्वल भी एक इनह्यूमन है। तो शायद मार्वल इनह्यूमन्स को भी रिबूट कर सकता है। इसका मतलब ये सीरीज़ एमसीयू में एग्जिस्ट नहीं करती। अब आते हैं नेटफ्लिक्स के शोज़ पर। यहाँ मार्वल ने टोटल 6 सीरीज़ बनाई, जिनमें डेयरडेविल, जेसिका जोन्स, आयरन फिस्ट, ल्यूक केज, डिफेंडर्स और द पनिशर है। अब ये सारी सीरीज़ भी एमसीयू में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इन्हें हमें कभी भी मूवीज़ में नहीं दिखाया गया। लेकिन इन शोज़ में एमसीयू के बहुत सारे रेफरेंस दिए गए, और र्यूमर्स के अकॉर्डिंग चार्ली कॉक्स का डेयरडेविल हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में दिख सकता है। और शायद ये शोज़ एमसीयू में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन फिर सवाल यहाँ ये आता है कि अगर ये शोज़ एमसीयू में एग्जिस्ट करते हैं तो हमें इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में क्यों नहीं दिखे। शायद ऐसा हो सकता है कि इन इवेंट्स के दौरान ये कहीं और बिजी हो। लेकिन केविन फाइगी ने यह कंफर्म किया कि वो इन शोज़ को रिवाइव नहीं करेंगे। इसके अलावा और भी टीवी शोज़ हैं जिनके नाम तक आपने नहीं सुने होंगे, जिनमें हेलस्ट्रॉम, रनअवेज, क्लॉक एंड डैगर और द गिफ्टेड है। और ये सारे शोज़ भी एमसीयू में एग्जिस्ट नहीं करते। तो अब सवाल ये आता है कि ये शोज़ एमसीयू में एग्जिस्ट क्यों नहीं करते, जबकि इन शोज़ में एमसीयू के बहुत सारे रेफरेंस दिए गए हैं। इसका जवाब ये है कि इन शोज़ को बनाता तो मार्वल ही है, पर इन्हें प्रोड्यूस केविन फाइगी नहीं करते, बल्कि इन्हें प्रोड्यूस करते हैं वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जिन पे ये लॉन्च होते हैं। और इसकी वजह से इनके राइट्स भी इन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के पास होते हैं। और भले ही कितने ही एमसीयू के रेफरेंस दिए जाए इन शोज़ में, पर एमसीयू की मूवीज़ में इनके रेफरेंस नहीं दिए गए। तो अब इसे कैसे फिक्स किया जा सकता है। अब जब मार्वल ने इन सारे शोज़ को कैंसिल कर दिया है, तो अब इनके राइट्स फिर से मार्वल स्टूडियोज़ के पास आ गए हैं, और वो इन शोज़ के कैरेक्टर्स को अपनी मूवीज़ में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करना मार्वल के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा, क्योंकि उन्हें ये एक्सप्लेन करना होगा कि एमसीयू के बड़े बड़े इवेंट्स के दौरान ये सब कैरेक्टर्स कहाँ थे। और इसे फिक्स करने का सबसे ईजी वे है मल्टीवर्स। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके मार्वल ये बता सकता है कि ये सारे शोज़ किसी और यूनिवर्स का हिस्सा है। अगर ये शोज़ किसी और टाइमलाइन में एग्जिस्ट करते हैं तो इनमें एमसीयू के रेफरेंस क्यों दिए गए। तो इसका जवाब ये हो सकता है कि उस यूनिवर्स में भी अवेंजर्स एग्जिस्ट करते हो। अब मार्वल इन कैरेक्टर्स को आसानी से अपनी मूवीज़ में यूज़ कर सकता है, इन्हें रिकास्ट भी कर सकता है, और क्या पता हमें एमसीयू के वर्जन के डिफेंडर्स भी देखने को मिले। तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए आ गए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो के स्टार्टिंग में जो मीम है, ऐसी और सुपर हीरो से रिलेटेड मीम्स के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय।